वेरी में लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड्स इन विच द टेलीस्कोप इज नॉट ट्रांसटेड। लास्ट लेक्चर्स में हमने मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग में मेनली दो मेथड्स की बात करते हैं, तो आगे जो फर्दर मेथड्स में इंक्लूडेड मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड वन मेथड जो हमारा रहता है थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बीरिंग्स में हम सेकेंड जो हमारा मेथड इंक्लूड रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड इन विच द टेलीस्कोप इज नॉट ट्रांसटेड। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड इन विच द टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड, जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रांजिटेड इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसकी जो एडजस्टमेंट रहती है वेरी एक्यूरेसी एडजस्टमेंट रहेंगी, वो हमारा कौन सा मेथड रहेगा, डायरेक्ट मेथड्स इन विच द ट्रांजिटेड टेलीस्कोप। ठीक है, तो जिसमें टेलीस्कोप क्या हो, ट्रांजिटेड हो। इसमें क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं द डायरेक्ट मेथड इन विच द टेलीस्कोप इज नॉट ट्रांजिटेड। तो इस मेथड और जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेथड्स इन विच द टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड, ये सिमिलर मेथड हैं हमारे, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो दिस मेथड इज प्रेफरेबल इन द केस ऑफ द नॉन ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट जहां पे यूज करते हैं तो वहां पे हम इस तरह का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस मेथड इज प्रेफरेबल, दिस मेथड इज प्रेफरेबल in the case of non-transit instrument, in the case of non-transit instrument, non-transit instrument and or in the case of transit instrument and in the case of transit instrument when adjustment is poor, poor adjustment हो ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट की, तब हम इस तरह का मेथड जो है वो प्रेफरेबल करते हैं। ठीक है जी, फॉर द ट्रैवर्सिंग। ठीक है जी, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड इन द केस ऑफ ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट having poor adjustment, ठीक है जी, तो जो हमारे इस प्रोसीजर जो रहेगा इस मेथड का वो सिमिलर टू रहेगा हमारा मेथड्स इन विच द टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड। ठीक है, जो मेथड हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं जिसमें टेलीस्कोप ट्रांजिटेड रहता है, वो सिमिलर प्रोसीजर जो है हमारा इस मेथड में भी हम रहेगा, पर एक्सेप्ट द टेलीस्कोप एट बी इज नॉट ट्रांजिटेड। ठीक है जी, आफ्टर द बैक साइड इज टेकन ऑन ए, जब हम बैक साइड ए की जो हम बी पॉइंट पे जब हम शिफ्ट करते थे हमारे इंस्ट्रूमेंट को, तो बी पॉइंट से हम क्या करते थे, हमारे जो टेलीस्कोप को ट्रांसलेट करते थे ताकि हम बैक साइड ए पॉइंट पे जो बैक साइड आएगी वो हम निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे ये हमारा डायग्राम मेरे नॉर्थ साउथ पोल है ये हमारी, जैसे ठीक है ये हमारी क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, इस बी पॉइंट से अगर मैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है क्या होगा, ट्रांजिटेड रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज टावर्स में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, नॉर्थ साउथ, ये हमारा डी पॉइंट और ई पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे जो मेथड्स हैं, जब मैं ए पॉइंट पे शिफ्ट करता था ट्रांजिटेड में, तो मैं यहाँ से सारी की सारी वैल्यू बैक साइड बी पॉइंट पे जब शिफ्ट करता हूँ तो बी से ए बी लाइंस की जो हमारी बैक साइड है वो हम निकाल पाते थे, और फिर हम हमारी ट्रांजिट करते थे हमारे टेलीस्कोप को, फिर हम सी पॉइंट से 4 बेरिंग निकाल लेते थे। बट इस मेथड में क्या है, टेलीस्कोप इज नॉट ट्रांजिटेड, जब बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम ए बी लाइंस की जो बैक साइड है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस रहेगा ट्रांजिटेड और नॉन ट्रांजिटेड जब टेलीस्कोप रहेंगे।
B is not translated after the back side is taken on A but rotated in horizontal plan to side C। पर इसको हम रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लान पे। अगर B पॉइंट पे हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, A पॉइंट का हम बैक साइड ले सकते हैं B से, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है नॉन ट्रांसलेटेड में। तो अगर मैं B पॉइंट से क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टली क्या कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लान पे उसको मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लान पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करवा सकते हैं टेलीस्कोप को, ताकि हम सी पॉइंट को क्या कर सकें, साइट कर सकें। तो जब इसकी साइटिंग तो हम बी सी लाइन की जो है हम बेरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा इसको प्रोसीजर रहेगा वो रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, द ओरिएंटेशन थस बिकम आउट बाय 180 डिग्री एंड सो करेक्शन ऑफ 180 डिग्री हैज टू बी अप्लाइड टू द रीडिंग ऑफ द वर्नियर ए टेकन एट बी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं अलग अलग तरह की वो हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ बैक बेरिंग मेथड की। हमारे सिमिलर प्रोसीजर रहेगा एज जो हमारी नॉन ट्रांजिट मेथड है, बस हम क्या नहीं कर सकते, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांजिट नहीं कर सकते हैं, बाकी हमारा जो मेथड रहेगा वो सेम मेथड रहेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद जो थर्ड मेथड हम यूज करते हैं फॉर थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग ऑफ डायरेक्ट मेथड, कौन से रहेंगे हमारे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है जब हम ऑब्जर्विंग करते हैं बीरिंग्स को, ठीक है। तो हमारा जो मेथड था वो क्या था, मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग में हमने मेथड ऑफ द, जिसमें टेलीस्कोप क्या है, ट्रांजिटेड है, और जिसमें हमारा जो टेलीस्कोप है वो नॉन ट्रांजिटेड है। तो थर्ड वन मेथड क्या रहेगा हमारा, बैक बीरिंग मेथड। तो बैक बीरिंग मेथड क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ए पॉइंट पे हम सेटअप करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा सबसे पहले बात करें तो ये हमारा नॉर्थ साउथ पोल है, यहाँ पे हम ए पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है। तो इसी तरह से बैक बीरिंग मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटअप द इंस्ट्रूमेंट एट ए पॉइंट एट ए स्टेशन एंड ऑब्जर्व द फोर बीरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी लाइन की जो हमारी, जैसे ये हमारी लाइन है बी लाइन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है, नॉर्थ साउथ पोल से ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है, और इस तरह से ये हम इसको कुछ इस तरह से देख पाएंगे, ठीक है जी। ए बी सी डी ई, ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं हमारे नॉर्थ साउथ, ओके। तो ये इस तरह से बैक बीरिंग मेथड में सबसे पहले हम सेटअप करेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट को ए पॉइंट पे, ठीक है, और ऑब्जर्व करेंगे फोर बीरिंग्स ऑफ द ए बी लाइन। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, ऑब्जर्व फोर बीरिंग्स ऑफ ए बी लाइन। तो ए बी लाइन की यहां से ए इंस्ट्रूमेंट हमने सेटअप किया, तो ए पॉइंट से हमने क्या किया, ओनली फोर बीरिंग हमारी ए बी लाइन की मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है। उसके बाद क्या है, शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड सेट इट अप एट बी। तो फोर बीरिंग जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की ए बी लाइन की, तो मैंने जस्ट फिर उसके बाद क्या किया, सेकंड स्टेप हमारा क्या रहा है, हमने बी पॉइंट पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो शिफ्ट करने के बाद हमारा जो सेट द वर्नियर ए वर्नियर को सेट करेंगे टू बैक बीरिंग ऑफ ए बी, ठीक है। तो ताकि हमने जब बी पॉइंट पे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने सेटअप किया है हमारे इंस्ट्रूमेंट को ए पॉइंट पे, और ए बी लाइन की मैंने फोर बीरिंग यहाँ से ऑब्जर्व कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है बैक बीरिंग मेथड का वो क्या रहेगा, हमने हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बी स्टेशन पे मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो जब हम बी पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हम सबसे पहले ए जो वर्नियर है इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो सेट द वर्नियर ए टू फाइंड द बैक बीरिंग ऑफ ए बी लाइन। तो बैक बीरिंग जो ए बी लाइन की जो बैक बीरिंग है उसको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें ए वर्नियर को सेट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा बैक बीरिंग मेथड में। और थर्ड वन अगर मैं स्टेप की बात करूं तो बैक बीरिंग मेथड में हम यूज करते हैं
with the vernier A kept clamped at the same reading back side on A by using the lower clamp and tangent screw। तो A जो हमारा A पॉइंट है, A वर्नियर है, इसको हमने क्या किया है, क्लैम्प्ड कर दिया है सेम रीडिंग पे। ठीक है, सेम रीडिंग पे जब हमारी रीडिंग जहां से हमने स्टार्ट किया था, सेटअप किया था इंस्ट्रूमेंट को, जो रीडिंग हमने रीड की थी उसी जब फिर हमने B पॉइंट पे क्या कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री आ गई थी, यहाँ पे जो रीडिंग थी हमारी 50 डिग्री आ गई है, जो हमने रीड किया ए वर्नियर को, तो 50, तो यहाँ से जो वैल्यू आई है उसी वैल्यू पे हमने सेम रीडिंग पे बी पॉइंट पे जब हमने शिफ्ट किया इंस्ट्रूमेंट को, तो बी पॉइंट पे ए को वही हमने रीड करना है। ठीक है, सेट करना है। ठीक है, तो ए रीड करते हुए हमने क्या कर दिया किया, फिर हमने ए बी लाइन की क्या करनी है, बीरिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बैक साइड ऑन ए, हम बी पे जब सेटअप कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो बैक साइड ऑन ए हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए पे बैक साइड पे अगर निकालेंगे तो हम यूज किसका करेंगे, अपर क्लैंप का, और जो हमारी जो हम बैक साइड अगर हम यूज बैक साइड ऑन ए निकाल रहे हैं, बी पे हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो बी ए लाइन की बैक साइड निकालेंगे, तो क्यों क्या है, किसका यूज करेंगे हम, लोअर क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू का, लोअर क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्रू और लोअर क्लैंप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बी ए लाइन की बैक साइड है ऑन ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एज द वर्नियर ए सेट टू बी बैक बीरिंग ऑफ ए बी and the line of sight is directed towards to BA, the instrument is correct orientation। ठीक है जी, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इज इन करेक्ट, जो ओरिएंटेशन रहेगी वो करेक्ट रहेगी अगर हमारी जो रीडिंग है वो ए बी और बी ए से क्या है, जो लाइन ऑफ साइट जो सेट द बैक बीरिंग ऑफ ए बी एंड द लाइन ऑफ साइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी ए। ठीक है, रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की ओरिएंटेशन है बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैक बीरिंग मेथड यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी बैक बीरिंग मेथड है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या किया, यहाँ से बी पॉइंट से मैंने क्या किया था, बैक बीरिंग ली। ठीक है, और उसके बाद अनक्लैंप कर दूंगा अपर प्लेट को, जो अपर प्लेट है उसको अनक्लैंप करने के बाद मैं टेलीस्कोप को क्या कर सकता हूँ, टर्न करवा सकता हूँ until is sighted। ठीक है जी, until C sighted। तो C पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को तब तक हम क्या कर सकते हैं, टर्न करवा सकते हैं। यानी कि जब हमने B पॉइंट से बैक बीरिंग मैंने फाइंड आउट की, फिर मैंने अनक्लैंप कर दिया अपर प्लेट को। अपर प्लेट को जब मैंने अनक्लैंप किया तो हम टेलीस्कोप को टर्न करवा सकते हैं अप टू जब तक हमारी सी पॉइंट को साइड नहीं कर लेते, तो तब तक हम जो हमारा टेलीस्कोप रहेगा उसको टर्न करवाएंगे जब तक हमारा सी पॉइंट क्या नहीं हो जाता, साइडेड नहीं हो जाता एग्जैक्टली। तो बाइसेक्ट सी एग्जैक्टली बाय यूजिंग द अपर क्लैंप एंड इट्स टेंजेंट स्क्रू। तो सी को अगर मैंने बात की, हमारा ए पॉइंट में जो बैक बीरिंग निकालेंगे किसकी हेल्प से, बैक बीरिंग जो हमारी निकाली जाएगी वो हम यूज करेंगे लोअर क्लैंप और टेंजेंट स्क्रू, इसका जो टेंजेंट स्क्रू रहेगा। ठीक है, जब हम बी पॉइंट से अपर प्लेट को अनक्लैंप करेंगे और सी पॉइंट को बाइसेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको टेलीस्कोप को टर्न करवाया। उसके बाद किसकी हेल्प से हम इसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर सकते हैं, जब सी पॉइंट को मैंने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है एग्जैक्टली बाय यूजिंग द अपर क्लैंप। तो अपर क्लैंप की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, अपर क्लैंप और इसका क्या एंड इट्स टेंजेंट स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू। तो अपर क्लैंप और इसका जो टेंजेंट स्क्रू है उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसको बाइसेक्ट कर सकता हूं सी पॉइंट को। ओके, तो इस तरह से हम सी पॉइंट को भी क्या कर लेंगे, इसकी जो बीरिंग्स है हम निकाल पाएंगे, बाइसेक्ट कर पाएंगे। तो रीड द वर्नियर ए गिव्स द बीरिंग ऑफ बीसी। ए वर्नियर जो हमारा हमने दिया था वो हम फिर रीड करेंगे, तो वो रीड करने से हमें क्या वैल्यू देगा, बीसी लाइन की जो बीरिंग है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, रीड द वर्नियर ए, जो वर्नियर ए है हमारा उसको रीड करेंगे और हमें वैल्यू जो वो दे देगा कौन सी, बीसी लाइन की जो बीरिंग है वो हमें पता चल जाएगी। तो रिपीट द प्रोसेस
एट ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टेशन, तो हर एक स्टेशन पे हमने इस प्रोसेस को रिपीट करना है डी पॉइंट पे। उसके बाद सी पॉइंट पे मैं क्या कर दूंगा, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दूंगा, फिर वही प्रोसेस जो है हम फिर रिपीट करेंगे ताकि हमारे सारे जो पॉइंट है उसकी जो बैक पेज मेथड में हम यूज कर सकें। तो आउट ऑफ द 3 मेथड्स जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, और उसमें से जो सेकंड मेथड है, मेथड्स डायरेक्ट मेथड्स इन विच द टेलीस्कोप इज नॉट ट्रांसटेड, हमने सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या रहेंगे, मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग हमने डिस्कस की है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे चेक ऑन क्लोज टावर्स, तो किस तरह के हमारे जो क्लोज टावर्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, और जो सोर्स क्या है हमारे थियोडोलाइट वर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या सोर्स है, थियोडोलाइट जो एरर आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेक ऑन क्लोज्ड टावर्स। तो जो हमारे क्लोज टावर्स रहते हैं इनको चेक करने के लिए हमारी कौन सी जो चेक है वो अप्लाई करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले हमारी इसकी जो अलग जो हमारी इसकी कैलकुलेशंस वगैरह रहेंगी। ठीक है, मेथड्स को चेक करने के लिए, ट्रैवर्सिंग को चेक करने के लिए चेक कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, देखते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स को चेक करने के लिए या लीनियर मेजरमेंट्स को अगर हम चेक करते हैं तो कौन कौन से अप्लाई करते हैं ट्रैवर्सिंग में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, चेक्स ऑन क्लोज्ड टावर्स। चेक्स ऑन क्लोज टावर्स। ठीक है जी, तो जो हमारे दीज आर द टू चेक्स अप्लाई फॉर द क्लोज टावर्स। नंबर 1, चेक ऑन एंगुलर मेजरमेंट्स, चेक ऑन एंगुलर मेजरमेंट्स, और सेकंड वन जो चेक अप्लाई किया जाता है वो कौन सा रहेगा, चेक्स ऑन लीनियर मेजरमेंट। ठीक है जी, तो दो तरह से हम इसके चेक लगा सकते हैं क्लोज टावर्स में जो यूज करते हैं चेक्स ऑन एंगुलर मेजरमेंट। तो सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल को ट्रावर्स जो है, अगर मैं एंगुलर मेजरमेंट्स की बात करता हूं मैं, तो एंगुलर अगर मैं चेक्स लगाता हूं एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए, तो एंगुलर मेजरमेंट्स में जो ट्रावर्स बाय इंक्लूडेड एंगल, तो अगर इंक्लूडेड एंगल की बात करते हैं जो ट्रावर्स हम यूज करते हैं इंक्लूडेड एंगल के, सबसे पहले मैं एंगुलर मेजरमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो ट्रावर्स कौन सा है, अगर हमारे पास इंक्लूडेड एंगल का है, ट्रावर्स अगर हमने यूज किया है ट्रावर्स बाय इंक्लूडेड एंगल। ठीक है जी, तो इंक्लूडेड एंगल्स के लिए अगर मैं ट्रावर्स यूज किया है तो इसके लिए हमारा जो चेक रहेगा वो कौन सा रहेगा, सम ऑफ द मेजर्ड इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू राइट एंगल्स। ठीक है जी, तो किसके इक्वल टू हमारा जो ट्रावर्स रहेगा, इसके बारे में जो चेक है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या रहेगा, सम ऑफ द मेजर्ड इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द measured interior angle is equal to the should equal to right angle, should equal to n minus 4, should equal to n minus 4 right angles। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स में, अगर हमने इंक्लूडेड एंगल के ट्रावर्स की हुई है तो उसके बाद सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल शुड इक्वल टू 2n plus 4, जो हमारा सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल should equal to the 2n plus 4 राइट एंगल। ठीक है जी, 2n plus 4 राइट एंगल, ये हम
इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है जी। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल शुड इक्वल टू द 2n + 4 और शुड इक्वल टू द 2n - 4 राइट एंगल, ठीक है। तो इस इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के सम को हम इस तरह से क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। उसके बाद n जो है साइड्स ऑफ ट्रावर्स है, n जो क्या है साइड्स को नंबर ऑफ साइड्स को शो करती है। n क्या शो करती है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रावर्स, ठीक है। ट्रावर्स की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसके बारे में n शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इंक्लूडेड एंगल को चेक लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करता हूँ ट्रावर्स बाय डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल में के लिए अगर मैं चेक लगाऊंगा तो क्या आएगा, द सम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल शुड इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो अगर डिफ्लेक्शन एंगल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए सम ऑफ जो हमारे डिफ्लेक्शन एंगल की जो सम है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए अगर हमें एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए चेक लगा रहे हैं, ठीक है। ट्रावर्स में अगर सेकंड नंबर में बात करता हूँ ट्रावर्स बाय डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल के लिए अगर मैं ट्रावर्स यूज कर रहा हूं तो उसके लिए जो हमारी चेक है वो कैसे लगाएंगे, हमारा जो सम रहेगा डिफ्लेक्शन एंगल का, सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, किसके इक्वल रहना चाहिए, 360 डिग्री के। इस तरह से हम इसका चेक लगा सकते हैं डिफ्लेक्शन एंगल के केस में, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूं कंसीडर द राइट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड वंस इज नेगेटिव। तो डिफ्लेक्शन एंगल में और क्या है, जो हमारा राइट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल रहेगा उसको नेगेटिव लेके चलते हैं, तो भी हम चेक लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक ट्रावर्स, अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बीयरिंग्स की ट्रावर्स यूज कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बीयरिंग्स, तो इसके लिए जो चेक अप्लाई किया जाएगा वो कौन सा रहेगा, द बैक बीयरिंग ऑफ लास्ट लाइन ऑब्जर्व्ड एट द फर्स्ट स्टेशन एंड द फोर बीयरिंग्स ऑफ द दिस लाइन ऑब्जर्व्ड एट द लास्ट स्टेशन शुड डिफर एग्जैक्टली बाय 180 डिग्री। जब हम बीयरिंग्स पे अगर चेक लगाना चाहते हैं एग्जैक्टली जो हमने जो ऑब्जर्व की है बीयरिंग्स सारे टावर्स की वो सही है या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेशन पे हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेशन पे हमने यानी कि फर्स्ट स्टेशन हमारा ए पॉइंट कोई होगा, तो किसी ए पॉइंट पे हमने फर्स्ट स्टेशन मान लिया, तो फर्स्ट स्टेशन पे जो फोर बीयरिंग आएगी, फोर बीयरिंग सॉरी जो बैक बीयरिंग आएगी, बैक बीयरिंग की वैल्यू जो आएगी, और जो लास्ट स्टेशन रहेगा हमारा, लास्ट स्टेशन मान लीजिए ई स्टेशन है हमारा, तो वहां पे जो फोर बीयरिंग आएगी उनका जो डिफरेंस रहेगा, फोर बीयरिंग और लास्ट बीयरिंग, फोर बीयरिंग लास्ट स्टेशन की और फर्स्ट स्टेशन की बैक बीयरिंग में जो डिफरेंस रहेगा वो 180 डिग्री का होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो डिफरेंस रहेगा, तो ये चेक अप्लाई कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बीयरिंग्स का ट्रावर्स यूज कर रहे हैं, ट्रावर्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बीयरिंग्स का यूज कर रहे हैं। तो ये थी हमारी एंगुलर मेजरमेंट के लिए चेक जो हम यूज करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चेक ऑफ लीनियर मेजरमेंट्स, ठीक है, और कुछ सोर्स जो है एरर आने के जो सर्वेइंग में हमारी जो थियोडोलाइट सर्वेइंग में आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थियोडोलाइट वर्क में किस तरह के जो वर्क एरर आते हैं, क्या सोर्स रहता है एरर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।